और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। आज से पर्वतीय इलाकों में बारिश की चेतावनी है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से और 7 जिलों में बारिश हो सकती है, इसका अनुमान है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में रेड अलर्ट है। इसके साथ ही देहरादून के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का। 7 जिलों में बहुत तेज बारिश होने की आशंका है और देखिए वो जिले कौन से हैं उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देहरादून है, टिहरी है, पौड़ी है, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट है और मौसम विभाग के हर एक अलर्ट को रीड करना बहुत जरूरी होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। 19 और 20 जुलाई का जो वक्त है, तारीख है, 7 जिलों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बताया जा रहा है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जिसे देख करके आप सिहर उठेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महज 10 सेकंड में पहाड़ी से मलबा सड़क पर आकर बिछ गया। सड़क से गुजरते राहगीरों ने वाहन रोककर अपने मोबाइल में ये खौफनाक तस्वीरें कैद की। हैरान करने वाली ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ के छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर भयावह भूस्खलन ने लोगों की सांसें रोक दी। एक पल को तो लगा कि कुछ राहगीर इसकी चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र था कि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। सड़क मार्ग पर भूस्खलन होने से जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बांगर के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। उनकी आवाजाही में दिक्कत आ गई है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी से मलबा और कई पेड़ एक साथ टूटकर सड़क पर आ गए। फिलहाल दोनों ओर से मार्ग बाधित होने के चलते जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है और यात्री परेशान हैं। रोहित डिमरी, रुद्रप्रयाग, एबीपी गंगा। और वहीं उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में खौफ की भी स्थिति है। अभी तो मॉनसून सीजन की बारिश ठीक से बरसी भी नहीं। जरा सोचिए कि जब मॉनसून पीक पर होगा तो फिर पहाड़ पर क्या हाल होंगे। मॉनसून की बारिश ने पहाड़ को बेहाल कर दिया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें नंदानगर इलाके की हैं, जहां पर नंदाकिनी नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। उधर चमोली की एक और तस्वीर देखिए। बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आकर गिरता है। जिस समय मलबा गिरा, एक महिला भी वहां पर मौजूद थी। गनीमत रही कि महिला तेजी से पीछे की तरफ हट गई, जिससे महिला की जान बच गई। बारिश की वजह से रामनगर में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में इन बरसाती नालों के बीच से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रामनगर के आसपास ऐसे 10 बरसाती नाले हैं जो बारिश के मौसम में उफान पर बहते हैं। इन बरसाती नालों में पिछले हफ्ते भर के भीतर 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ 9 लोगों की जान गई थी, तो वहीं कार सवार 4 शिक्षकों की जान बाल बाल बची थी। विकासनगर में मूसलाधार बारिश से लोहारी गांव में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे की इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में हैं। उधर बारिश की वजह से जमीन धंस रही है, जिससे कई घरों पर खतरा पैदा हो गया है। लोगों को डर है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम, रामनगर से दानिश के साथ चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। तो क्या तस्वीरें हैं आपने देखी, लेकिन हालात अभी ताजा क्या हैं, कैसी तैयारियां हैं, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैथुरा का। देहरादून से सीधा जुड़ेंगे वो। रवि, ये बताइए कि मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इन सभी का कोऑर्डिनेशन करने वाला विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, क्या जानकारी है आपके पास?
स्नेहता, देखिए जिस तरीके से मानसून का जब भी अलर्ट जारी होता है तो तमाम जो विभाग हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भले ही जो धूप जो है आप दर्शकों को मेरे पीछे खिली हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन जिस तरीके से एक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है, ऐसे में दिक्कतें और चिंताएं ज़रूर बढ़ गई हैं क्योंकि 19 और 20 तारीख को रेड अलर्ट और ऐसे में जो 7 ज़िले हैं वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है अभी मानसून का चरम माना जाएगा। ऐसे में जो 7 ज़िले हैं उसमें अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, और इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन ज़िलों में बहुत भारी बारिश का 19 और 20 तारीख को रेड अलर्ट जारी हुआ है। और इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर मैदानी ज़िले हैं, यानी कि ये जो 2 दिन हैं ये मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से बारिश की अभी जो शुरुआत हुई इससे पहले ही मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्याओं ने सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रख दी। देहरादून की बात करें तो स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पिछले जब 2 घंटे की बारिश हुई तो 2 सगी बहनें रायपुर क्षेत्र में बह गई, एक नाले में जब पानी अपने उफान पर था। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने हुई हैं इससे सिस्टम की पोल भी खुलती हुई दिखाई देती है। ऐसे में जब अलर्ट जारी होता है तो पूरी तरीके से तैयारियां पुख्ता होने की जो वादे हैं वो संबंधित विभाग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आज और कल की बात करें तो हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, हालांकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की जो है धूप यहाँ पर खिली भी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क करने की जरूरत है और जिस तरीके से यात्रा रवि देखिए मौसम विभाग के एक बार फिर से पूर्वानुमान के बाद रेड अलर्ट जारी करने के बाद ये तो साफ है कि पहाड़ पर अभी परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।